हेलो डियर व्यूवर्स, स्वागत है सभी का सॉल्यूशन हब पर। आज हम पढ़ेंगे आपका क्लास 9th बिहाइव बुक का फर्स्ट चैप्टर द फन दे हैड। द फन दे हैड ये एक शॉर्ट स्टोरी है, बहुत ही इजी सी स्टोरी है। रीड में द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर, कि जो स्टोरी हम पढ़ने वाले हैं उसका प्लॉट कब का है, यानी कि वो फ्यूचर को रिप्रेजेंट करती हुई है। व्हेन बुक्स एंड स्कूल एज वी नो नाउ now know them will perhaps not exist। अब ये स्टोरी किस बारे में है? एक तो फ्यूचर के बारे में है, और जो बुक्स और स्कूल जिनमें हम आज जाते हैं और जो बुक्स हम आज पढ़ते हैं आज के समय में, वो आने वाले समय में एग्जिस्ट नहीं करेंगी। हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन, तो तब के बच्चे कैसे स्टडी करेंगे? द डायग्राम बिलो में गिव यू सम आइडियाज़, और ये देखिए यहाँ पर डायग्राम दिया हुआ है जो कि फ्यूचर को रिप्रेजेंट कर रहा है कि स्कूल जो होंगे फ्यूचर में वो कैसे होंगे, कि कंप्यूटर के थ्रू लर्निंग होगी, रोबोटिक टीचर होंगे, जो टेक्स्ट है वो ई टेक्स्ट है वो मूव करता हुआ होगा, यानी कि कंप्यूटर स्क्रीन पर इधर उधर जाता हुआ टेक्स्ट होगा, और साथ ही साथ वर्चुअल क्लासरूम्स होंगी, जैसे कि आपकी आज के समय में भी हो रही हैं। कोविड की सिचुएशन में वर्चुअल क्लासरूम्स ही ज़्यादा हो रही हैं आपकी, तो वर्चुअल क्लासरूम होंगी। तो चलिए अब स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। स्टोरी कब की है? 2157, 2157 ईयर की है ये। सो मार्जी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। तो यहाँ पर पहला कैरेक्टर आता है मार्जी। अब मार्जी जो एक लड़की है वो अपनी डायरी में लिखती है इसके बारे में, उस रात को। किस रात को? उस पेज की हेडिंग पर क्या लिखा होता है? 17 मई 2157, यानी कि वो किस डेट को वो अपनी डायरी लिख रही है? 17 मई 2157। अब वो उसमें क्या लिखती है? टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक, कि आज टॉमी को जो है एक रियल बुक मिली है, यानी कि अब वो 2157 में जी रहे हैं। तो वर्चुअल क्लासरूम्स जैसे हमने देखा, और मूविंग ई टेक्स्ट, यानी कि कंप्यूटर स्क्रीन पर ही सारा का सारा जो टेक्स्ट है उनको वो दिखाई दे रहा है। मतलब उनके लिए ये नई चीज़ आई है। क्या नई चीज़ आई है? कि उन्हें एक बुक मिली है, और जो कि बहुत पुरानी है। सो मार्जीज ग्रैंडफादर वंस सैड दैट व्हेन ही वाज अ लिटिल बॉय his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper। अब ये देखिए यहाँ पर सीधी सीधी 5 पीढ़ियों की बात की गई है। मार्जी क्या बताती है कि मार्जी, मान लीजिए ये मार्जी है, ये उसके दादाजी ने उसे बताया था कि उनके जो दादाजी थे। अब पहले मार्जी ने बताया कि मार्जी के दादाजी ने उसे बताया था कि उनके दादाजी जब छोटे थे या स्कूल जाते थे तब क्या होता था, तब सारी की सारी स्टोरीज एक पेपर पर प्रिंट की जाती थी, यानी कि 5 पीढ़ियों की सीधी बात कर दी गई है। दे टर्न द पेजेस विच वर येलो एंड क्रिंकली। अब बात वापस वहीं पर आती है कि जो बुक उन्हें मिलती है वो उस बुक के पेज टर्न करते हैं। वो पेजेस कैसे हैं? येलो कलर के हैं और क्रिंकली हैं। क्रिंकली क्या है? जिन पर काफ़ी सारी लाइंस बनी हुई हैं, काफ़ी सारे फोल्ड से आए हुए हैं। जैसे कि किसी पेज को हम अगर मरोड़ेंगे तो उस पर कुछ अलग सी लाइंस और क्रिंकल्स वगैरह बन जाएंगे, तो वैसी सी बुक हो रखी है, और काफ़ी पुरानी होने की वजह से इसके पेजेस येलो हो गए हैं। एंड इट वॉज ऑफुली फनी टू read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, you know। अब आगे बताया जाता है कि जैसे अब ये फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तो फ्यूचर में कैसा है? कंप्यूटर पर टेक्स्ट है जो कि ई टेक्स्ट है, यानी कि मूव करता हुआ है, इधर उधर जाता हुआ है। और जो उन्हें बुक मिली है उस पर कैसा टेक्स्ट है? जो कि स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग, यानी कि बिना हिले डुले वहीं का वहीं खड़ा है, वो बिल्कुल भी इधर उधर नहीं हो रहा है, जैसा कि इसे होना चाहिए था वैसा नहीं है, ये बता रहे हैं। एंड देन when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had when they read it the first time। अब आगे क्या बताते हैं कि जब वो वापस से पिछले पेज पर आते हैं तो वो देखते हैं कि जैसा उन्होंने पहले पलट कर देखा था वैसा का वैसा टेक्स्ट ही अभी पड़ा है, वो चेंज नहीं हुआ है, जैसे कि आज के समय में हो रहा है। कब के समय में? 2157 के टाइम में हो रहा है ये। 2157 की स्टोरी हम पढ़ रहे हैं, तो उस टाइम में टेक्स्ट जो है वो मूव कर रहा है, लेकिन जो इन्हें बुक मिली है उसमें बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा टेक्स्ट। तो इस चीज़ को देखकर ये हैरान है। जी सैड टॉमी। अब टॉमी अजीब सी ऐसी मुंह बनाता है, व्हाट अ वेस्ट, और कहता है कि क्या ये वेस्ट सी चीज़ है। व्हेन यू आर थ्रू
विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे आई गेस। और फिर टॉमी कहता है कि अगर तुम इसे एक बार पढ़ लो अच्छे से पूरी बुक तो ये तुम्हारे लिए वेस्ट है, इसे तुम्हें फेंकना ही पड़ेगा। और टेलीविज़न स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, आई वुडंट थ्रो इट अवे। अब आगे टॉमी क्या कहता है कि हमारी जो टेलीविज़न स्क्रीन है यानी कि हम जिस पर पढ़ते हैं उसमें तो क्या है मिलियंस ऑफ बुक्स यानी कि काफ़ी ज़्यादा बुक स्टोर हो सकती हैं, स्टोर हैं, और काफ़ी ज़्यादा और भी हो सकती हैं यानी कि प्लेंटी मोर यानी कि और भी ज़्यादा की जा सकती हैं, और मुझे इन्हें फेंकना भी नहीं पड़ेगा। लेकिन हमें जो बुक मिली है उसमें तो क्या बताया गया है या क्या है कि एक बार पढ़ लें तो उसे फेंकना पड़ेगा, वो हमारे लिए वेस्ट है। सेम विद माइन सैड मार्जी, तो मार्जी भी कहती है कि मेरे साथ भी ऐसा है। शी वॉज 11, अब मार्जी की एज कितनी है 11 ईयर, एंड हैडंट सीन एज मैनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड, ही वॉज 13। तो अब दोनों की एज जो है इस पैराग्राफ में मेंशन कर दी गई है। मार्जी की एज है 11 और टॉमी की है 13, और इसमें एक फैक्ट बताया गया है कि मार्जी ने इतनी ज़्यादा टेली बुक्स नहीं देखी हैं जितनी कि टॉमी ने देख रखी हैं, क्योंकि टॉमी की एज 13 है और मार्जी की 11 है, तो मार्जी छोटी है अभी। शी सैड वेयर डिड यू फाइंड इट, तो अब मार्जी पूछती है कि तुम्हें ये बुक कहाँ से मिली भाई। इन माई हाउस, ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द एटिक। अब एटिक क्या है, अ स्पेस जस्ट बिलो द रूफ यूज्ड एज अ स्टोर रूम। अब यहाँ पर ये एटिक आपने कई मूवीज़ में देखा होगा या फिर कई कार्टून्स में ज़्यादातर ये चीज़ें दिखाई जाती हैं एटिक वगैरह, कि जो आपकी छत होती है, छत को थोड़ा सा डाउन सीलिंग कर कर वहाँ पर एक स्टोर रूम टाइप कुछ बनाया जाता है जहाँ पर आप कुछ सामान रख सकते हो। तो उसे कहाँ मिली थी कि वो बुक उसे कहाँ मिली थी, एटिक में मिली थी उनके घर के। और ये इसने बिना पॉइंट आउट करते हुए बोला क्योंकि वो बुक पढ़ने में बिजी था। व्हाट्स अबाउट स्कूल, तो अब वो पूछती है कि ये किस बारे में है, तो वो कहता है स्कूल के बारे में। मार्जी वॉज स्कॉर्नफुल, स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल। अब यहाँ पर स्कॉर्नफुल का मीनिंग दिया गया है कंटेम्प्चुअस, शोइंग यू थिंक समथिंग इज़ वर्थलेस, यानी कि कुछ ऐसी चीज़ जिसके बारे में आप सोच तो रहे हैं लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है या उसकी कोई मतलब ज़रूरत नहीं है। और मार्जी भी फिर सोचने लग जाती है स्कूल, और उसे लगता है कि क्या है स्कूल, स्कूल तो मेरे लिए कुछ वर्थ नहीं रखता, कोई ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंस नहीं देता है, स्कूल के बारे में तो क्या ही लिखना है, मुझे स्कूल पसंद नहीं है। ऐसा कौन बोल रही है, मार्जी। मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर, अब मार्जी को स्कूल पसंद नहीं था शुरू से ही, और अब तो उसे और ज़्यादा नफरत होने लगी है। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर test in geography and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector। अब मार्जी को बहुत ज़्यादा नफरत क्यों होने लगी है स्कूल से, क्योंकि उसका जो मैकेनिकल टीचर है, हमने अभी स्टार्टिंग में देखा मैकेनिकल टीचर, रोबोटिक टीचर, तो जो उसका मैकेनिकल टीचर है वो उसे टेस्ट के बाद टेस्ट दिए जा रहा है जियोग्राफी के अंदर, और जिसकी वजह से मार्जी की जो परफॉर्मेंस है वो रेगुलरली वर्स होती जा रही है, इनकी बुरी होती जा रही है। अनटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड सोरोफुली एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, और जिस वजह से वर्स परफॉर्मेंस की वजह से उसकी माँ ने उसे कई बार 2-3 बार सिर में पटका भी है, यानी कि उसे या तो थप्पड़ वगैरह मारा सिर पर या ऐसे मतलब डांटा वगैरह कुछ, और उसके बाद काउंटी इंस्पेक्टर के पास भेजा इस बारे में। So he was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires। अब ये काउंटी इंस्पेक्टर के बारे में इंफॉर्मेशन आ रही है कि वो कैसा है, एक राउंड सा मतलब गोल मटोल सा छोटी हाइट का आदमी है जिसका रेड सा फेस है, और उसके पास एक टूल्स का पूरा भरा हुआ बॉक्स है जिसमें डायल्स और वायर्स भी हैं। ही स्माइल्ड एट मार्जी एंड, अब यहाँ पर काउंटी इंस्पेक्टर के पास भेजा नहीं था, उसे बुलाया गया था। सो ही स्माइल्ड एट मार्जी एंड गेव हर एन एप्पल। अब वो काउंटी इंस्पेक्टर है, मार्जी को देखकर स्माइल करता है और उसे एक एप्पल देता है। देन टुक द टीचर अपार्ट, और उसका जो मैकेनिकल टीचर होता है उसे एक अकेली जगह में कहीं ले जाता है जहाँ पर वो अपने आप उसे ठीक कर सके। मार्जी हैड होप्ड ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, एंड आफ्टर एन आवर और सो there it was again, large and black and ugly with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked। अब मार्जी तो ये होप कर रही होती है, ये कामना कर रही होती है कि वो जो काउंटी इंस्पेक्टर है उसे समझ ही ना आए कि ये कैसे दोबारा सेट करना है, लेकिन उसकी सोच के विपरीत क्या होता है, लगभग 1 घंटे के अंदर अंदर ही काउंटी इंस्पेक्टर उसे सही कर लाता है, उस बड़े से काले से अगली से रोबोटिक या मैकेनिकल टीचर को, जिसकी एक बड़ी सारी स्क्रीन होती है, और वापस से उस पर लेसन्स और क्वेश्चंस जो है वो शो होने लग जाते हैं और वापस से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।
दैट वॉजंट सो बैड, कि ये काफ़ी ज़्यादा बुरा है। मार्जी ऐसा बोल रही है कि काफ़ी ज़्यादा बुरा नहीं है ये। द पार्ट मार्जी हेटेड मोस्ट वॉज द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स। अब मार्जी को उस मैकेनिकल टीचर में जो सबसे बुरी चीज़ लगती थी वो क्या था? वो था स्लॉट, जिसमें कि उसे अपना होमवर्क और टेस्ट पेपर फिल करने होते थे या सबमिट करवाने होते थे। अब ये स्लॉट अ गिवन स्पेस, टाइम और पोजीशन, यानी कि कंप्यूटर के अंदर ही एक ऐसा फोल्डर टाइप कुछ ऑप्शन था, बटन था, जिसमें कि वो अपना होमवर्क और टेस्ट पेपर जो है सबमिट करवाती थी। शी ऑलवेज हैड टू राइट दैम आउट इन अ पंच कोड दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 years old and the mechanical teacher calculated the marks in no time। अब आगे बताते हैं कि मार्जी को ये सारा जो होमवर्क वगैरह है, टेस्ट पेपर वगैरह है, ये इसे पंच कोड में लिखना होता था, जो कि उसे छोटी जब वो 6 साल की थी तब सिखाया गया था। और मैकेनिकल टीचर हाथों हाथ ही उसका रिजल्ट कैलकुलेट करके बता देता था, यानी कि ज़्यादा समय नहीं लेता था। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्जीज हेड। अब जब इंस्पेक्टर यानी कि काउंटी इंस्पेक्टर जो मैकेनिक आता है, वो उसे ठीक कर देता है और उसके बाद मार्जी को देखकर स्माइल करता है और उसके सिर पर कुछ अपना हाथ जो है थपथपाता है। ही सैड टू हर मदर इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट मिसेस जॉन्स। अब तीसरे कैरेक्टर का नाम पता लग गया हमें, यानी कि मार्जी की मम्मी का नाम क्या है? मिसेस जॉन्स। तो काउंटी इंस्पेक्टर उन्हें बताते हैं कि ये आपकी बच्ची की गलती नहीं है, ये छोटी बच्ची की गलती नहीं है मिसेस जॉन्स। आई थिंक द जियोग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल क्विक, कि जो जियोग्राफी वाला सेक्टर था वो कुछ ज़्यादा ही तेज हो गया था, उसकी स्पीड जो है वो बढ़ गई थी। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, कि ऐसी चीज़ें कई बार हो जाती हैं। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 year लेवल। और इंस्पेक्टर बताता है कि मैंने अब इसे जो है लगभग 10 साल की बच्ची के लेवल का कर दिया है। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑन हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री एंड इट पैटेज मार्जिज हेड अगेन। और इंस्पेक्टर बताता है, काउंटी इंस्पेक्टर, कि एक्चुअल में तो जो इसकी प्रोग्रेस है, ओवरऑल प्रोग्रेस है, वो सेटिस्फैक्ट्री है, यानी कि संतोषजनक है, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली नहीं है। और फिर से वो मार्जी के सिर पर अपना हाथ थपथपाता है। Margie was disappointed. She had been hoping they would take the teacher away altogether। अब मार्जी उससे काफ़ी डिसअपॉइंट हुई। क्यों हुई? क्योंकि वो सोच रही थी कि ये तो इस टीचर को ले जाएंगे अभी। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली। अब मार्जी तो इस बात को सोचकर खुश हो रही थी कि जैसे टॉमी का एक बार हिस्ट्री का सेक्टर खराब हुआ था, तो वो महीने भर के लिए उसका जो मैकेनिकल टीचर है उसे दूर ले गए थे यहाँ से। तो मार्जी भी कुछ ऐसा एक्सपेक्ट कर रही थी, लेकिन उसकी एक्सपेक्टेशन के विपरीत हुआ। इसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गई थी। सो शी सैड टू टॉमी, वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल। तो वो कहती है कि फिर अगर ऐसी थिंग्स होती हैं तो फिर स्कूल के बारे में कोई क्यों लिखेगा। टॉमी लुकड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज। अब टॉमी उसे मतलब एकदम से ऐसे सुपीरियर आइज से यानी कि घूर कर देखता है। बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड। तो अब टॉमी कहता है कि जैसा हमारा स्कूल है, ये वैसा स्कूल नहीं है जिसके बारे में मैं बोल रहा हूँ, जिसके बारे में इसमें लिखा गया है। दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर अगो। और अब टॉमी बताता है कि ये जैसा स्कूल हमारा है वैसा नहीं है स्टूपिड लड़की, ये तो कुछ ऐसा स्कूल है जो कि मतलब 100 साल पहले हुआ करता था। ही एडेड लॉफ्टली, यानी कि एक सुपीरियर वे में, यानी कि बढ़ा चढ़ा कर बोलता है ये बात। प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, सेंचुरीज अगो। और फिर सही वर्ड प्रोनाउंस करते हुए बोलता है कि सेंचुरीज अगो, यानी कि वर्षों पूर्व, 100 वर्षों के आसपास पूर्व। मार्जी वॉज हर्ट। अब मार्जी को ये बात बुरी लगी। वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो। और मार्जी कहती है कि ठीक है, मुझे नहीं पता कि यार 100 साल पहले भी कैसे स्कूल थे उनके। शी रेड द बुक्स ओवर हिज शोल्डर्स फॉर अ वाइल देन सेड एनी वे दे हैड अ टीचर। अब फिर वो अपने शोल्डर पर अपनी बुक अपना कंधा जो है उचकाते हुए और बुक ऐसे देख कर बोलता है, या फिर बुक को कंधे पर रखकर बोलता है कि कुछ भी हो, उनके पास क्या था? एक टीचर था। अब टीचर की बात आई है यहाँ पर। ये देखिए, जो बुक के अंदर की परफॉर्मेंस दिखाई गई है, ये टॉमी है, ये मार्जी है, और ये बुक के अंदर का पैटर्न है जिसमें एक टीचर है और यहाँ पर बच्चे बैठे हैं। इट वॉज अ मैन, कि ये एक इंसान हुआ करता था जो इन्हें पढ़ाता था। Sure, they had a teacher, but it wasn't a regular teacher, it was a man। अब रेगुलर से क्या है यहाँ पर? हेयर नॉर्मल ऑफ द यूजुअल काइंड, यानी कि एक रोबोटिक टाइप कुछ बात की गई है कि जो भी हो उनका एक श्योर दे हैड अ टीचर, उनके पास एक टीचर था और वो एक रेगुलर टीचर नहीं था, वो एक इंसान था, वो एक रोबोट नहीं था, वो एक इंसान था। अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर। तो
जो लड़की है मार्जी, वो इससे सरप्राइज होकर बोलती है कि एक इंसान कैसे एक टीचर हो सकता है। वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस। तो टॉमी आगे बात बताता है, कहानी बताता है आगे की, कि वहाँ पर वो उन लड़कियों को लड़कों को काम देते थे, होमवर्क देते थे घर के लिए, और उनसे क्वेश्चंस भी पूछते थे। अ मैन इजंट स्मार्ट इनफ, तो मार्जी बोलती है कि एक इंसान इतना स्मार्ट कैसे हो सकता है। श्योर ही इज़, माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर। तो टॉमी बोलता है कि हाँ भाई, क्यों नहीं हो सकता, मेरे पिताजी को भी उतनी नॉलेज है जितने की मेरे टीचर को है। यानी कि यहाँ पर किस टीचर की बात की जा रही है, यहाँ पर रोबोटिक टीचर की बात की जा रही है। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेटचा। अब बेटचा यानी कि बेट लगाना, इनफॉर्मल वे में बोल रहे हैं, ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं इसलिए इनफॉर्मल वे है। तो टॉमी बोलता है कि मेरे पिताजी आराम से उसके बराबर जानते होंगे, मैं इस बात की बेट लगा सकता हूँ। सो मार्जी वॉजंट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट शी, डिस्प्यूट का डिसएग्री दिया हुआ है। सो मार्जी वॉजंट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट शी सैड आई वुडंट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। अब मार्जी क्या थी, इससे मतलब काफ़ी ज़्यादा डिसएग्री हो गई थी, यानी कि इससे सेटिस्फैक्ट्री नहीं हो रही थी, और कहती कि मैं किसी अनजान व्यक्ति को मेरे घर पे पढ़ाने के लिए थोड़ा ना बुला सकती हूँ। टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर। अब टॉमी जो है वो लाफ्टर से एकदम से मतलब ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाता है, चिल्लाने लग जाता है। यू डोंट नो मच, कि तुम्हें ज़्यादा नहीं पता इसके बारे में मार्जी। द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस, दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर। कि पागल लड़की, जो टीचर्स हैं वो तुम्हारे घर पे पढ़ाने नहीं आएंगे, एक स्पेशल बिल्डिंग होगी जहाँ पर टीचर पढ़ाएगा और बच्चे वहाँ पर पढ़ने जाएंगे। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, और सभी बच्चे जो हैं एक बराबर सी चीज़ पढ़ेंगे। शो इफ़ दे वर द सेम एज, लेकिन हाँ अगर उनकी सेम एज है तभी, यानी कि स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली, एज के अकॉर्डिंगली वो सेम क्लास में बैठेंगे, और जो बड़ी एज के होंगे वो बड़ी क्लास में, जो छोटी एज के होंगे वो छोटी क्लास में। But my mother says a teacher had to be adjusted to fit the mind of each boy and girl it teaches, and that each kid has to be taught differently. अब आगे मार्जी बोलती है कि लेकिन मेरी मम्मी ने तो बताया था कि टीचर को इस अकॉर्डिंग एडजस्ट किया जाता है, हर एक बॉय या गर्ल के माइंड के अकॉर्डिंगली, कि उनकी जितनी कैपेसिटी होती है, लर्निंग कैपेसिटी, और उसके अकॉर्डिंगली टीचर की जो मेमोरी है वो एडजस्ट की जाती है। जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट that way, then if you don't like it you don't have to read the book. तो आगे टॉमी कुछ ऐसी बात बोलता है कि जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन, कि जैसे आज होता है वैसे उस समय वैसे नहीं किया जा सकता था, तो अगर तुम्हें ये बुक नहीं पसंद आ रही, नहीं पढ़नी, तो तुम छोड़ सकती हो। आई डिडेंट से आई डिडेंट लाइक इट, तो मार्जी बोलती है कि मैंने कब बोला कि मुझे ये नहीं पसंद आया। मार्जी ये बात तेज़ी से बोलती है। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, और अब उसे भी इस बात में इंटरेस्ट आने लग गया था, तो वो भी इसे पढ़ना चाहती थी। दे वरंट एवर हैड हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्जीज मदर कॉल्ड मार्जी स्कूल। अब उनकी बुक जो है आधी ही ख़त्म नहीं हुई थी, तो मार्जी की मम्मी उसे बुलाती है कि मार्जी स्कूल का समय हो गया। मार्जी लुक्ड अप, नॉट येट मामा। तो मार्जी कहती है कि नहीं मम्मा अभी तो नहीं हुआ। नाउ सैड मिसेस जोन्स। अब मार्जी की मम्मी जो मिसेस जोन्स है वो बोलती है कि नहीं अभी, एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, और टॉमी के जाने का भी अब समय हो गया, टॉमी की स्कूल का भी टाइम हो गया। मार्जी सैड टू टॉमी कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल। अब मार्जी टॉमी को कहती है कि क्या मैं तुम्हारे साथ ये बुक बाद में दोबारा पढ़ सकती हूँ। मे बी ही सैड नॉन चैलेंटली। अब नॉन चैलेंटली क्या है, नॉट शोइंग हाउ मच इंटरेस्ट और एंथुसियाज्म केयरलेसली, यानी कि ज़्यादा मतलब ऐसे ज़्यादा हाँ नहीं की, क्या कहा कि ठीक है हाँ पढ़ सकते हैं, मतलब ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया, ज़्यादा हाँ नहीं भरी। ही वॉकड अवे विस्लिंग, और फिर वो सीटी बजाते हुए बाहर चला गया। द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म, और जो डस्टी सी यानी कि पुरानी सी पीली पड़ी हुई बुक थी वो उसके आर्म्स के बीच में यानी कि उसके बाजुओं के बीच में टंगी हुई थी। मार्जी वेंट इन टू द स्कूल रूम, और मार्जी स्कूल रूम में गई। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, जो कि उसके बेडरूम से जस्ट अगला ही रूम था। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर, और जो मैकेनिकल टीचर था वो ऑन था, यानी कि अब उसकी क्लास शुरू हो गई थी, और वो मैकेनिकल टीचर मार्जी का वेट ही कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सपेक्ट सैटरडे एंड संडे। अब जो मैकेनिकल टीचर था वो डेली इसी टाइम अपीयर हो जाता था, यानी कि स्क्रीन उसकी ऑन हो जाती थी, सिर्फ सैटरडे और संडे को छोड़कर, यानी कि इस दिन इनकी छुट्टी होती थी। अब यहाँ पर ये दिखाया भी गया है एक व्यू, द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, यानी कि स्क्रीन पर मैकेनिकल टीचर दिखाई दे रहा है। ये जो बच्ची है मार्जी बैठी है,
बिकॉज हर मदर सैड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स। अब मार्जी की मम्मी ने ऐसी बात बोली थी कि छोटी बच्चियाँ जल्दी सीखती हैं अगर वो रेगुलर आवर्स में सीखें, यानी कि पेड टाइम पर, रेगुलर टाइम पर सीखें, बिना ब्रेक दिए, बिना कोई टाइम वेस्ट किए, यानी कि डेली फिक्स आवर्स में। द स्क्रीन वॉज लिट अप and it said today's arithmetic lesson is on the addition of proper fractions, please insert yesterday's homework in the proper slot। अब स्क्रीन जो है उस पर कुछ फ्लैश हुआ इस तरह का, यानी कि स्क्रीन पर कुछ आया इस तरह का कि आज का जो टॉपिक है वो अर्थमेटिक पर होगा और अर्थमेटिक प्रॉपर फ्रैक्शन पर होगा, उनके एडिशन पर होगा, और जो कल का होमवर्क है वो आपको प्रॉपरली स्लॉट में ऐड करना होगा। सो मार्जी डिड सो विद अ साई। अब मार्जी ने एक सांस लेते हुए ये किया। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स they had when her grandfather's grandfather was a little boy। अब मार्जी को वो ध्यान आ गया कि मार्जी के दादाजी, फिर उनके दादाजी, जब वो छोटे बच्चे थे और वो स्कूल जाया करते थे तो उनके स्कूल कैसे होते होंगे। All the kids from the whole neighborhood came laughing and shouting in the schoolyard, sitting together in the schoolroom। अब वो सोच रही है कि कैसे करते होंगे, वो सब छोटे होते होंगे तब वो सारे नेबर्स के, यानी कि पड़ोस, आस पड़ोस के बच्चे हंसते हुए, खेलते हुए, चिल्लाते हुए स्कूल यार्ड में जाते होंगे, सभी एक साथ स्कूल रूम में बैठते होंगे। गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, और शाम होते ही छुट्टी के समय सारे वापस इकट्ठे घर आते होंगे। दे लर्न द सेम थिंग्स सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट। और वो जो बच्चे हैं वो सारे एक क्लासरूम में बैठकर सेम थिंग्स पढ़ते होंगे, और जब भी किसी को कोई दिक्कत होती होगी तो वो एक दूसरे से हेल्प लेकर अपना होमवर्क जो है वो कंप्लीट कर लेते होंगे। एंड द टीचर्स व पीपल, और जो टीचर्स हैं वो इंसान ही होते होंगे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन व्हेन वी ऐड फ्रैक्शंस 1/2 एंड 1/4। और यही सोच रही होती है इतने में मैकेनिकल टीचर स्क्रीन पर क्वेश्चन फ्लैश करता है व्हेन वी ऐड फ्रैक्शंस 1/2 एंड 1/4, कि जब हम इसका फ्रैक्शन, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऐड किया, यानी कि क्वेश्चन आया उसकी स्क्रीन पर। सो मार्जी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट लव्ड इट इन द ओल्ड डेज, शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड। तो मार्जी अब इस बारे में सोचने लग जाती है कि उस समय बच्चे कितना एंजॉय करते होंगे अपने स्कूल डेज को, अपने पुराने दिनों को अच्छे से कितने से एंजॉय करते होंगे, और वो फिर इस बारे में सोचने लग जाती है कि वो किस तरह से अपना फ़न करते होंगे, किस तरह से एंजॉय करते होंगे। तो इसी के साथ हमारी ये जो स्टोरी है आइजैक एजिमोव की द फन दे हैड कंप्लीट हो गई है। इसके क्वेश्चन आंसर जो हैं वो रह गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर्स के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए ये वीडियो अच्छे से देख लीजिएगा। थैंक यू।